हेलो स्टूडेंट, ये हमारे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो है। इसमें अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 में जो वीडियो देखे उसमें अभी तक आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कमोडिटी पढ़ा, जिसमें हमने 4 प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। 4 उपभोक्ता वस्तुएं पढ़ी, पूंजीगत वस्तुएं पढ़ी, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुओं में डिफरेंस पढ़ा, साथ ही निवेश के प्रकार, मूल्य ह्रास, स्टॉक एवं प्रवाह और इकोनॉमी के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। आज जो हम समझाने वाले हैं वो उसका मेन टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आय यानी इनकम की बात हो रही है और चक्रीय प्रवाह कि उसका जो है कैसे ये चक्र के रूप में चलता रहता है वो आपको इसमें बताया जाएगा। इसी आय के चक्रीय प्रवाह को जब हम पढ़ेंगे, इसी में से निकल के 2 चीजें आएंगी। एक आएगा आपका मौद्रिक प्रवाह, जिसे हम मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, और दूसरा आता है रियल फ्लो, जिसे कि हम आपकी वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने इकोनॉमिक्स के 4 चीजें पढ़ी थी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेनर। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर मिलके जो है आपका 2 सेक्टर मॉडल बनाते हैं। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट मिलके 3 सेक्टर मॉडल बनाते हैं। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेनर मिलके 4 सेक्टर मॉडल बनाते हैं। लेकिन ये 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल ये आपके ग्रेजुएशन और पीजी में होगा, लेकिन इस टाइम आपके इंटर लेवल के में आपके सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, जो हम आपको अभी समझाएंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि वो क्या होता है। हाउस होल्ड सॉरी, क्या आप डायग्राम देखते रहिए और हम अभी आपको समझा रहे हैं, बाद में फिर डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे। 2 सेक्टर, ये जो आपका हाउस होल्ड और उत्पादक में से मिलकर जो बनता है, ये आपका 2 सेक्टर मॉडल कहलाता है। और इसी के अंदर आपके 2 मॉडल आ जाते हैं, मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो। सबसे पहले हम समझते हैं इसको कि ये चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह कैसे कहलाता है। प्रोड्यूसर को काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, सामान चाहिए होता है, जो कि उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है? हाउस होल्ड से। यानी प्रोड्यूसर जो है काम करने के लिए हाउस होल्ड को लेता है। हाउस होल्ड से कौन लेता है? लेबर से जो वर्क कराता है, जिसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं, उसके रूप में वो उन्हें क्या देता है? लेबर के बदले वेजेस, मजदूरी। जब हाउस होल्ड को मजदूरी मिल जाती है तो वो उसको काहे पे खर्च करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय पे खर्च करते हैं। किसको देते हैं? वो प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर इसके बदले में उन्हें क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो इतनी चीज हो गई आपकी डायग्राम की। अब हम आपको अलग से एक्सप्लेन करें, जो आप इसे देखते रहेंगे तो आपको समझ में रहेगा। ठीक है, हम आपको ये मॉडल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, जो उसे हाउस होल्ड से मिलते हैं। मतलब हाउस होल्ड उन्हें लेबर देता है, जिसे कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, कारक सेवाएं बोला जाता है, जो उन्हें काय के रूप में मिलती हैं? लेबर के रूप में। अगर हम लेबर की बात करते हैं तो हाउस होल्ड से लेबर निकलकर जो काम करता है, प्रोड्यूसर के पास गए, अब प्रोड्यूसर ने उनसे काम करवाया, सामान बनवाया, डेली जरूरत की चीजें बनवाई, कोई भी उत्पादक का अपना प्रोडक्ट बनवाया, तो वो सब कहाँ जाता है? ये सब जो कौन बनाता है? उनको लेबर, और इसके बदले में वो जो है उन्हें कुछ पे करता है। जो पे करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेजेस। यानी उसने काम करवाया, काम के बदले पैसा दिया, मजदूरी दी, जो हमारी वेजेस कहलाती है। फैक्टर इनकम बोलते हैं, और उसके बदले में जो मजदूरों को मिलती है वो हमारी लेबर को मिलता क्या है? वेजेस। हाउस होल्ड पैसा कमाने के बाद, मतलब लेबर को जब पैसा मिल जाता है तो वो उससे अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करेगा। जैसे क्या जरूरत की चीजें हुई? किसी भी इंसान की जरूरत की चीजें क्या हुई भाई? आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, सब्जी है, दूध है, या जो भी जरूरत की डेली जो भी सामान चीजें हो, वो सब उसको चाहिए। और जाहिर सी बात है, इंसान अपनी जो है इसीलिए ही पैसा कमाता है। तो जब वो इसने ये कमा लिया पैसा, तो इसे खर्च करेगा सामान पे, तो सामान उसको कहाँ से मिलेगा? प्रोड्यूसर से। जैसा भी हमने आपको डायग्राम में बताया था, याद है? देखते रहिएगा डायग्राम आप।
प्रोड्यूसर से मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, उपभोग व्यय। यानी प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पैसा देगा, उपभोग व्यय कहलाएगा, अपनी जरूरत के सामान पे खर्च करेगा जो हमारा उपभोग व्यय कहलाएगा, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, लेबर को गुड्स और सर्विसेज। इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी दो क्षेत्रों के बीच पैसे का लेन देन होता रहता है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसी डायग्राम को देखकर वो कहावत भी बनी होगी कि पैसा हाथ का मैल है। मतलब पैसा किसी एक के पास टिक के नहीं रहता है, पैसा आता रहता है, जाता रहता है, मतलब वो एक सर्किल के रूप में चलता रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाउस होल्ड काम करके, हाउस होल्ड, अब आप इसे छोटा सा 2 लाइनों में समझ लीजिए कैसे। हाउस होल्ड ने काम करके पैसा कमाया, पैसे से उसने अपने उपभोग व्यय पे खर्च करा, जो उसने फिर अपने उपभोग व्यय खर्च करा, उसके बदले में उसे गुड्स और सर्विसेज मिली, जो कि हमारा एक सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है। ये जो आपकी 4 लाइन्स हैं, ये आपकी सर्कुलर के रूप में चलती रहती है। इसके बाद जो 2 चीजें निकलती हैं वो इसी में निकलती हैं। एक आपका कहलाता है मॉनेटरी फ्लो, दूसरा आपका कहलाता है रियल फ्लो। इस पूरे लेन देन को 4 लाइन्स में डिवाइड कराई। जो पूरा लेन देन है पैसे का 1, 2, 3, 4 लाइनों में है। हम ये पूछें अगर आपसे कि कौन कौन सी लाइन है जिससे पैसा इधर का उधर हुआ है, वो 2 लाइन्स कौन सी जिससे सिर्फ पैसे का लेन देन हुआ है? आप लोग कोई बता सकते हैं? डायग्राम में समझ में आ रहा है, लेकिन हम आपको फिर भी बता देते हैं। एक तो पैसा वहां पे जब प्रोड्यूसर ने लेबर को मजदूरी दी थी, यानी हाथ में नकद पैसा दिया तब वो, और दूसरा जब हाउस होल्ड ने अपने उपभोग व्यय पर पैसा खर्च करा। 2 लाइनें ये हो गई आपकी पैसे की। तो ये काय पे आएंगी? आपकी मॉनेटरी फ्लो के अंदर आएंगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम है मॉनेटरी फ्लो का, वो देख लीजिए। H मतलब हाउस होल्ड, P मतलब प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने फैक्टर इनकम, जिसे हम कहते हैं कारक सेवाएं, यानी कि लेबर को पैसा दिया, जिसे हमने क्या बोला है, फैक्टर इनकम, जिसे कहते हैं कारक आय। जैसे यहाँ पे लिख ले रहे कारक आय के साथ, ये है आपका वेजेस। और जब इसे हाउस होल्ड को पैसा मिल गया तो उसने उसे जो है अपने उपभोग व्यय पर खर्च करा। इसमें देखिए हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, फैक्टर इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 2 लाइनें मिलकर आपकी बनाती हैं मॉनेटरी फ्लो। अब आता है रियल फ्लो, जो यानी 2 लाइनें रह गई, कारक सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 लाइनें हुई आपकी मौद्रिक फ्लो की, सॉरी रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह की। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर देंगे। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आ जाता है, जिसे हम कहते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन, या इंजेक्शन लीकेज। कुछ नाम से समझ में नहीं आ रहा होगा ना, लीकेज और इंजेक्शन। चलिए वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, और ये चक्र के रूप में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब जैसे प्रोड्यूसर ने पैसा हाउस होल्ड लेबर को कितना रुपए दिया, सपोज 80 रुपए। हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स में ये मान लेते हैं जो हमारे हाउस होल्ड लेबर क्लास होती है वो अपना सारा पैसा नहीं खर्च करती है। यानी उसे 80 रुपए मिले तो 80 में से उसने 20 रुपए बचा लिए और 60 रुपए खर्च कर दिए। अब प्रोड्यूसर ने अगली बार हाउस होल्ड को फिर 60 रुपए दिए तो उसने 20 रुपए बचा लिए, 40 रुपए खर्च करे। तो यहाँ पे जो है मनी की जो है क्षति हो जाती है, मतलब कमी आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है लीकेज, जिसे कहते हैं क्षरण। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षरण और इंग्लिश में कहते हैं इसे लीकेज। यानी उसकी जो है पैसे की क्षतिपूर्ति होती रहती है, सॉरी पैसे की जो है नुकसान होता रहता है, पैसे की कमी आती रहती है। अब इस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एक जनरेटर का काम करती है, जिससे जो है वो पैसा जो है, जो पैसे की कमी आई है उस पैसे की कमी को वो पूरा कर देती है। प्रोड्यूसर जब पैसे हाउस होल्ड को लेता है, हाउस होल्ड अपना सारा पैसा ना खर्च करके कुछ पैसा बचा लेता है, जिसे हम लीकेज बोलते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या है,
जो पैसे की क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूरा करना, इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना। अगर पैसा ऐसे ही कम होता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी डाउन ना हो इसलिए पैसे की क्षतिपूर्ति को पूरा करती रहती है, इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, भरण, क्षरण भरण, क्षरण भरण या इंजेक्शन और लीकेज। समझ में आ गया कि क्षरण क्या हुआ, लीकेज क्या हुआ कि मतलब जब मजदूरों को पैसा मिला तो मजदूरों ने अपना पूरा पैसा ना खर्च करके थोड़ा सा पैसा बचा लिया, ये आपका लीकेज कहलाया। इसलिए इस लीकेज को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक रोल प्ले करा, जिसे उसने पैसे को इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, भरण, जिसे हमने कहा भरण। ये आपका हो गया क्षरण भरण, क्षरण भरण, इंजेक्शन और लीकेज। बस ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और लेकिन जो आपने ऊपर पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो, जब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्रीय प्रवाह मालूम होगा तो मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो भी आपको मालूम चल जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अब इसी वीडियो के साथ अब हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर चैप्टर नंबर 1 से किसी को कोई भी क्वेरीज हो वो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, चाहे आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछें, चाहे आप हमसे इसी जो आपका ये लिंक है इसी के आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। हम आपकी सारी क्वेरीज को पूरा करेंगे। आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड सेटिस्फाई यू। और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सबको सेटिस्फाई कर पाएं। और उम्मीद भी करते हैं कि हम जिस हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा रहे हैं शायद आप लोग को समझ में आ रहा हो। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमसे 50 बार पूछेंगे, हम आपको 50 बार बताएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।